Welcome to Decent IAS. So, this is the miscellaneous topic alcohol consumption in India. You can use this data in social justice, society, ethics, or essay paper. So, what is the context? According to Exercise Department of Delhi Government, इस साल दिवाली की रात तक हम 526 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं लिक्योर की सेल में। तो इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? एक प्रोन्स तो हमें समझ में आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन, बट इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये कुछ डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कि 18% ऑफ मेन 15 एज से अबव, 1.3% ऑफ वुमेन 15 एज से अबव कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल इंडिया में। एंड इसका डिविडेंड जो देखा जाए रूरल और अर्बन प्रोस्पेक्टिव से 1.6% रूरल में है, 0.6% अर्बन में है वुमेन, एंड 19.9% एंड 16.5% रिस्पेक्टिवली अमंग मैन। जो ये 19.9% है ये रूरल के लिए है और 16.5% अर्बन के लिए, मेंस के लिए। एंड इसका डिविडेंड अगर हम रिलीजन बेस पे किया जाए तो अदर रिलीजन जो है मेजर रिलीजन को हटाकर 47% लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल। एंड मेजर रिलीजन में आते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो कुछ अकॉर्डिंगली इस 5%, 28% इस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ इशू क्या है हमारे? फर्स्ट तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल एब्यूज, यही कोई नुआंसेस क्रिएट करना, बाधा डालना फैमिली के कामों में, एंड सोसाइटी डिस्प्यूट्स होना, हेल्थ इश्यूज हो तो हमें पता ही है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन, डोमेस्टिक वोलेंस का बढ़ना। इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट जारी हुआ था आंध्र प्रदेश में, एंटी एरिक मूवमेंट। एरिक हम वेस्टर्न कंट्रीज में एरिक बोलते हैं हम अल्कोहल को, जो कि सैप ऑफ कोको पाम और राइस से प्रोड्यूस की जाती है अल्कोहल, उसको एरिक बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। रिच पुअर डिवाइड हो रहा होना, कल्चरल स्टिग्मेटाइजेशन होना, अपर कास्ट अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं एथनिक फूड के साथ। एथनिक फूड होता है जो हार्मफुल होता है हमारे माइंड के लिए और बॉडी के लिए, दोनों के लिए। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग हम बोल सकते हैं कि जैसे किंगफिशर हमारी बियर सेल करती है, बट वो एक सोडा भी सेल करती है और पानी की बोतल भी सेल करती है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है एडवर्टाइजिंग पे किसी भी अल्कोहल प्रोडक्ट पर। बट जिस तरह से मैंने बताया कि वो पानी भी सेल करते हैं और वो सोडा भी सेल करते हैं, तो उसके बेसिस पर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। बट प्रमोशन किसका हो रहा होता है? ओवरऑल अल्कोहल का। तो इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो इसको टैकल करने के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कुछ, जैसे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि स्टेट प्रयास कर सकता है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को रोकने के लिए। कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हो, ड्रग हो जो इंजूरियस टू हेल्थ हो, उसको रोकने के लिए प्रयास कर सकता है आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग। एंड सेवन शेड्यूल में दिया हुआ है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं: स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट। तो अदर स्टेप्स हम क्या क्या ले सकते हैं? प्रोहिबिशन ऑन सेल, जैसे कि गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप और नागालैंड और मिजोरम में परमानेंटली बैन है, फुल्ली बैन ऑफ, फुल्ली प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। एंड अदर स्टेट्स में कुछ पार्शियली प्रोहिबिशन है। एंड ऑफिशियल ड्राई डेज हैं, जैसे जैसे 2 अक्टूबर को हमारी ड्राई डे होना, छुट्टी होना, कि सभी जो भी अल्कोहल शॉप्स हैं, वो वाइन शॉप्स हैं, वो सब बंद रहेंगी। एंड 2013 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट दिया था, 10% ऑफ हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल को हमें कम करना है। एंड इंडिया ऑप्टेड टू 10% रिड्यूस इन अल्कोहल यूज, नॉट हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल। बट इसको हम नहीं कर पाए, इस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो सकता है? एड्रेस करना, दुविधा को एड्रेस करना, जो करंट पॉलिसीज हैं और जो नॉन जजमेंटल डिस्कशन है सोसाइटी में, वो होने चाहिए। पॉलिसीज और इफेक्टिव होनी चाहिए, और सोसाइटी में हमारे जो इन सब चीजों पर डिस्कशन होता है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। एंड नेशनल एल्कोहल पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें का मतलब है लॉजिक होना चाहिए उस पॉलिसी में।
logic. So thank you.